अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th बेटा यूनिट नंबर 6 करेंगे वेक्टर्स इन प्लेन। बेटा फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। ये क्या होती है आपने वैसे ये लफ्ज़ पहले भी सुना होगा और ये हमने बनाए भी हैं। आ रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन इज़ फॉर्म्ड, कहते हैं कि रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बनती है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इंटरसेक्शन से मतलब है जब दो लाइनें आपस में मिलती हैं, ऐसे जिस पॉइंट के ऊपर या कट करती है ना, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लेनी है बेटा। ये वाली जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। कॉल्ड द एक्सिस ऑफ एक्स और शॉर्टली एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ एक्स बोलते हैं या फिर एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड द एक्सिस ऑफ वाई और शॉर्टली वाई एक्सिस। हमारे पास वर्टिकल लाइन लगती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाती है। इसको बेटा एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बेटा वाई एक्सिस बोलते हैं। देयर एक्सिस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। ये एक्सिस जिस पॉइंट के हम ऊपर मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन बोलते हैं। एंड डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट। और ये क्या करता है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में तकसीम कर देता है, डिवाइड कर देता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये 4 वाला। ठीक है, पॉइंट इन आ कोऑर्डिनेट प्लेन आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर पेयर। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हम जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में करते हैं। इस तरह ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है, पहले एक्स की वैल्यू आती है फिर वाई की वैल्यू आती है। द फर्स्ट एलिमेंट इन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड एलिमेंट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट। बेटा जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट आता है वो एक्स कोऑर्डिनेट का आता है, जो सेकंड वाला एलिमेंट आता है वो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट का आता है। In the given figure, point P is represented by the order pair -2 -1। कैसे इस फिगर के अंदर ये जो पॉइंट P दिया गया है ना, ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना, ये देखो ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है। तो ये देखो ये हमारे पास -2 पे है और ये इधर से 1 पे है। तो एक्स एक्सिस का -2 आ रहा है और वाई एक्सिस का 1 आ रहा है। तो इनको राउंड ब्रैकेट में बंद कर दो तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाता है। ठीक है, तो P इंटू -2 इंटू 1, तो बेटा ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट से आया है, ये वाई कोऑर्डिनेट से आया है। तो ओवरऑल इसमें क्या बोला है, 2 लाइन्स लेनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, एक वर्टिकल लाइन ली है। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट करते हैं उन्हें ओरिजिन बोलते हैं और इसके 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। और हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हम लोग पॉइंट्स को ऑर्डर पेयर की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस का आता है और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस का आता है। एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द गिवन फिगर। हमारे पास पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखना है। बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो ये 3 पे है, एक्स एक्सिस का 3 आ रहा है। ठीक है, और इधर 1 आ रहा है हमारे पास वाई एक्सिस का। तो ए का पॉइंट क्या बन जाएगा, 3 इंटू 1। ठीक है, ए का क्या बन गया, 3 इंटू 1। बी का देखो, बी ये है, ये एक्स एक्सिस का बेटा -3। ठीक है, और इधर से वाई एक्सिस का हमारे पास -2। तो वही हमारे पास क्या आ गया, -3 -2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट डी का है। तो डी का बेटा एक्स एक्सिस पहले लोगे, डी हमारे पास 3 आ रहा है और वाई एक्सिस हमारे पास -4, 3 एंड -4। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स निकल आए हैं तो इन्होंने निकाल के लिखे हैं। देखो 3 1 लिखा है, -3 -2 है और 3 -4 है। मैंने आपको बता दिया कैसे, एक दफ़ा पढ़ लेना। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर्स एंड वेक्टर। ये आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। स्केलर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास जिसमें सिर्फ आप लोग स्टडी करते हो मैग्नीट्यूड को, वो स्केलर कहलाती है। और जिसमें आप लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड मकदार को बोलते हैं। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी हमें स्टडी करना पड़े तो वो हमारे पास वेक्टर कहलाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट आर यूज इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी तमाम चीज़ें जिसे हम मेजर कर सको वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसकी 2 टाइप्स है, स्केलर एंड वेक्टर। इसे हम फिजिक्स और मैथ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पहले स्केलर की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने याद भी कर लेनी है। अ स्केलर इज़ अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैस है, टाइम है, वॉल्यूम है एंड द पावर आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। 1-2 एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा वेक्टर है। अ वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट के चेंज को वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी में चेंज आती है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स है, मोमेंटम है। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल याद कर लेनी है।
नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कि हम लोग लाइन सेगमेंट की मदद से कैसे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ वेक्टर हैज़ अ टेल एंड अ टिप, वेक्टर है उसकी टेल होती है, टिप भी होती है। कंसीडर द डायग्राम इन फिगर 6.1, ये फिगर दी है। द टेल पॉइंट ए इज़ कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, ये जो ए वाला पॉइंट है ना इसको क्या बोलते हैं, टेल पॉइंट है, और ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। एंड द टिप पॉइंट बी, ये हमारे पास बी टिप पॉइंट है, इस कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। इसको इनिशियल पॉइंट जिसको हमारे पास टेल है, और टिप पॉइंट को हम लोग टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं ऑफ द वेक्टर ए बी, ये वेक्टर ए बी है, ठीक है। और वेक्टर जब भी लिखते हैं ना, ऊपर आप लोगों ने ऐसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि लाइन लगा लो या फिर ऊपर ऐसे एरो लगा लो, ठीक है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ना लगाओ तो वो स्केलर बन जाती है, तो इसलिए लाजमी लगाना होता है। द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ द वेक्टर, जो इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है, इसे टिप भी टेल भी बोल लो, इनिशियल पॉइंट भी बोल लो, और इसको ओरिजिन भी बोला जाता है। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट अ वेक्टर विद ए बार और ए, ठीक है, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को, थोड़ा से नॉर्मल से अलग करके लिखते हैं, या तो उसको बोल्ड करके लिख लो, ठीक है, जरा हम राइटिंग में बोल्ड करके लिखते हुए थोड़ा मसला होता है, तो इसलिए हम ऊपर लाइन लगा लेते हैं, एरो लगा लो या फिर नीचे लाइन लगा लो, आपकी मर्जी है, लेकिन लगाना ज़रूर है। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, अ वेक्टर डैट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज द गिवन वेक्टर बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। नेगेटिव ऑफ द वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हमारे पास साथ में नेगेटिव आ जाता है। ये देखो, ये वेक्टर है, ये ए है, जैसे डायरेक्शन चेंज हुई तो ये वेक्टर के साथ नेगेटिव ए आ गया, ठीक है, नेगेटिव लगा देना है। नेगेटिव की क्या डेफिनेशन है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड से बना दें, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 5 मीटर का है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 5 मीटर का होगा। सेकंड पॉइंट है, टू वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, दो वेक्टर को बेटा हम इक्वल बोलेंगे इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, अगर वो हमारे पास उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, ठीक है, उनकी जो इनिशियल पोजीशन है वो डिपेंड नहीं करती। डज ए इज़ इक्वल टू बी, तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। दो चीज़ें हमारे पास सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक। बेटा पॉइंट नंबर 3 है, अ वेक्टर वूज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर को इंसिडेंट इज कॉल्ड द जीरो और नल वेक्टर, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट एक ही पॉइंट हो, मतलब हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट है, तो हमारे पास को क्या बोलते हैं, ज़ीरो और फिर नल वेक्टर, जीरो वेक्टर बोल लो या फिर नल वेक्टर बोल लो। जीरो वेक्टर है ज़ीरो मैग्नीट्यूड, जो ज़ीरो वेक्टर है उसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती। अगर ये देखो, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट भी ये है, तो मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगी, ठीक है, हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है। एंड इट इज़ पैरेलल टू एवरी वेक्टर, कोई भी वेक्टर इसके साथ ड्रॉ कर लिया जाए तो उसके पैरेलल वेक्टर कहलाएगी, ठीक है, हमेशा हर वेक्टर की पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। आगे हमारे पास वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट। अब वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, व्हेन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, अच्छा ये कार्टेशियन पोल कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन इसी का नाम है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। इज़ एडिड टू द वेक्टर डायग्राम, अगर हम क्या करना चाहिए, ऐड करना चाह रहे हैं वेक्टर डायग्राम के थ्रू, इट बिकम पॉसिबल टू असाइन कोऑर्डिनेट टू बोथ द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। तो आपने क्या करना है, हम लोग उसको कोऑर्डिनेट देने हैं, इनिशियल पॉइंट को भी एंड टर्मिनल पॉइंट को सही। हमारे पास इनिशियल पॉइंट यहाँ पे टेल टू हेड बोल रहे हैं, इनिशियल पॉइंट को टेल बोल रहे हो, टर्मिनल पॉइंट को हेड बोल लो, जिसका ऊपर टिप बोला था of each other. These allow vector to be expressed in terms of their coordinate, which can be used effectively in calculation. To simplify this process, we introduce two special words along the coordinate axis I along the x axis, ठीक है, कहते हैं इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम दो स्पेशल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। along the x axis, कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमारे पास आई आता है, आई अलॉन्ग द एक्सिस आता है, हमारे पास एक वेक्टर आता है द एक्स एक्सिस, और जे हमारे पास बेटा यूनिट वेक्टर आता है अलॉन्ग द वाई एक्सिस। बोथ वेक्टर ओरिजिनेटेड टू द ओरिजिन, दोनों वेक्टर ओरिजिन से निकलते हैं, एंड पॉइंट टू द पोजीशन डायरेक्शन टू द रिस्पेक्टिव एक्सिस, और अपने एक्सिस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, मतलब जो आई वाला है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस चला जाएगा और जो जे वाला है वाई एक्सिस चला जाएगा। ये देखो, ये हमारे पास उन्होंने बनाए हुए हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से बेटा एक पॉइंट निकला है, एक वेक्टर निकला है इस सिमट को अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे इसका पॉइंट 1 ले रहे हैं, और पूरे एक्स एक्सिस आपको पता है वाई वैसे ही 0 होता है, इसका आई वाले का हमारे पास ऑर्डर पे आप क्या बनेगा 1 एंड 0, और जे वाले का क्या बनेगा 0 एंड 1। आपको पता है कि पूरे वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो जे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा है तो 0 1 बन गया।
बेटा नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। लेट ओ 0 0 बी द ओरिजिन। हमारे पास एक पॉइंट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, इसके हमारे पास 0 और 0 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक्स भी 0 और वाई भी 0। एंड द पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन। इस प्लेन के अंदर पी एक कोई भी एक पॉइंट है जिसके हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है, ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, एक्स वाई है। देन द वेक्टर ओ पी, तो हम ओ पी वैक्टर को कैसे लिखेंगे, एक्स यहाँ से एक्स आएगा -0 और आई हमारे पास कंपोनेंट आएगा अलोंग द एक्स आई, ये एक्स एक्सिस के, ठीक है, और y -0 आएगा यहाँ से, y ये हमारे पास p वाले का है और ये हमारे पास o वाले का 0 है, तो y -0 लॉन्ग द j एक्सिस, y एक्सिस है ना तो उसका हमारे पास कंपोनेंट j होता है, तो y -0 j आ जाएगा। हमारे पास x -0 करेंगे तो xi आ जाएगा, y -0 करेंगे तो y आना है तो yj आ गया। इस कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू द रीजन। p हमारे पास पोजीशन वेक्टर है किसके लिहाज से, इस o रीजन के लिहाज से। एक्स एंड वाई आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। बेटा जो एक्स है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो वाई है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ये आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, बस ये इसका फॉर्मूला है, ये वाला याद रखोगे। हमारे पास ओ पी, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वर्टिकल लाइन इक्वल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के और ऊपर स्क्वायर रूट आता है, ये फॉर्मूला याद करना है। इसके अलावा ये भी याद रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज़ आल्सो नाउन एज नॉर्म और लेंथ ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड के दूसरे नाम क्या है, नॉर्म कह लो या फिर लेंथ ऑफ द वेक्टर कह लो, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो एक एग्जांपल की हुई है, इफ़ p 4 एंड 2 माइनस देन फाइंड p की फॉर्म ऑफ एक्स आई वाई जे। हमारे पास इसको एक्स आई और वाई जे की फॉर्म में हम लोगों ने ये पी क्यू फाइंड करके देना है और दूसरा हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर 1 देखो, पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू हमारे पास होता है ओ से क्यू को माइनस करोगे ओ से पी तक, ठीक है, मतलब हमारे पास क्यू वाले माइनस होंगे पी वाले में से। पी क्यू लिखा है ना तो क्यू वाले पहले लिखोगे पी वाले बाद में लिखोगे, तो बेटा ये हमारे पास -5 -2 आ जाएगा और साथ में आई कंपोनेंट आएगा, 3 -4 आएगा और साथ में जे कंपोनेंट आएगा, ठीक है, -5 -2 -7 3 -4 माइनस आएगा और साथ में जे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया। दूसरे में मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ओ पी, ये ओ पी निकालना है ना, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये आई के साथ जो लिखा हुआ है वो एक्स है, जो जे के साथ लिखा हुआ है वो वाई है। एक्स हमारे पास -7 है, हमारे पास -7 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y हमारे पास -1 है, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 7 7 49, ये भी माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 1 का स्क्वायर लोगे 1 आएगा, 49 में 1 ऐड करो 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 का बेटा स्क्वायर रूट करो तो हमारे पास 5 पे जाएगा, 5 10 जार, 5 2 जार, 2 1 जार, तो ये 5 2 टाइम आ गया, इसी स्क्वायर रूट से बाहर लिख लो तो 5/√2 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। इफ़ ए इज़ अ वेक्टर एंड लैम्डा इज़ अ स्केलर, कह रहे हैं ए हमारे पास कोई वेक्टर हो और लैम्डा हमारे पास स्केलर हो। स्केलर से मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 -1 -2 कुछ भी। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर ए विद स्केलर लैम्डा ए इज़ कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर आप वेक्टर ए को स्केलर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एंड इट इज़ रिटर्न एज लैम्डा ए, ठीक है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर लैम्डा ए इज़ अ न्यू वेक्टर, जो नया वेक्टर बन जाता है वो लैम्डा ए बन जाता है। दैट हैज़ इट्स मैग्नीट्यूड स्केल्ड बाय, उसकी मैग्नीट्यूड होती है और उसकी हमारे पास वो कैसे स्केल किया जाता है, लैम्डा के साथ मोड लगा के। अगर कह रहे हैं लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, देन बोथ ए एंड लैम्डा ए आर इन द सेम डायरेक्शन। ग्रेटर देन 0 से मुराद है पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है, ठीक है, और बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद उन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर लैम्डा नेगेटिव है, लैम्डा लेस देन 0 है, फिर जो वेक्टर ए है और बाद में जो लैम्डा से मल्टीप्लाई नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया है तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था तो लैम्डा ए इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा साथ में नोट लिखा हुआ है, 2 वेक्टर आर सेट टू बी पैरेलल, 2 वेक्टर को हम लोग पैरेलल बोलेंगे इफ़ दे आर नॉन स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर ये हमारे पास एक दूसरे के नॉन स्केलर मल्टीपल हों, एक तो हमारे पास वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए है तो ये हमारे पास ये 2a आ रहा है,
ठीक है। तो हमारे पास ए वेक्टर बेसिकली इक्वल आ रहा है 2a के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास लैम्डा है, तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, तो बेटा ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये ए वेक्टर को लिखा जा रहा है 0.5 ए वेक्टर के, ठीक है। तो मतलब ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये -2a है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये ए वेक्टर है, -2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, मतलब एक तो उसका डबल हो गया है, दूसरा इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गया है, ये भी पैरेलल कहलाते हैं। इसी तरह ये इसका हाफ किया है, ये ए वेक्टर था 0.5 हाफ होता है, नेगेटिव लगा दिया, साइन वो डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेकिन है ये पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल की डेफिनेशन है, कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 3 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3b, वेयर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो की वैल्यू फाइंड करके दें, ठीक है। तो भाई हमें गिवन दिया है ए इज़ इक्वल 3b, ए की वैल्यू लिखे 9i माइनस के जे इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, बी की वैल्यू लिखें, ठीक है। ये सारी वैल्यू लिख ली, 3 को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 3s आर 9, जे आई आ जाएगा, माइनस 12 3s आर 36 और साथ में जे आ जाएगा। बेटा दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं, तो मतलब इसका आई कंपोनेंट इसके आई कंपोनेंट के इक्वल होगा, और देखें इक्वल भी है, तो जे वाला भी डेफिनेटली जे वाले के इक्वल होगा, तो के की वैल्यू 36 आ जाएगी। इफ़ देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल, सो के इज़ इक्वल टू 36। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल 4 है, शो डैट ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, आर पैरेलल। शो करवाने हैं कि ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। बेटा इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन ला के ना इसको स्केलर मल्टीपल करवा दो, ठीक है। अगर इसमें से कुछ कॉमन, दोनों में से किसी एक में से भी कुछ कॉमन निकले और वो दूसरे वाला वेक्टर आ जाए, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर। ये देखो एग्जांपल करते हैं, समझ आ जाएगी। गिवन दिया हुआ है कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब बी में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ए में से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा ना, तो हमारे पास -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लो, 2 5s आर 10, माइनस कॉमन लिया तो प्लस नेट चेंज हो गया, ठीक है, और 2s 4, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या है वाला, ये ए वेक्टर है, बी -2a आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या मतलब आपस में एक दूसरे पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो जाएं, ठीक है, तो भाई हमारे पास ये क्या होते हैं, फिर पैरेलल होते हैं। दिस शोज दैट ए एंड बी आर पैरेलल विद लैम्डा इज इक्वल टू -2। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्केलर क्या है यहाँ पे बेटा, -2 है। बेटा नोट में लिखा हुआ है, पढ़ना आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए। कह रहे हैं इफ़ ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के, देन एंड ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन, ए और बी की डायरेक्शन भी सेम है, एंड तुम्हारे पास फिर क्या आएगा, ए की जो नॉर्म ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, वो इक्वल जाएगा बी के मैग्नीट्यूड के। सेकंड में कह रहे हैं अगर ए इज़ अ जीरो वेक्टर, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या आएगी, जीरो आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर वूज मैग्नीट्यूड इज़ 1। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। If A is any vector, then its unit vector is represented by A vector cap, ठीक है। अगर ये हमारे पास कोई एनी वेक्टर है, ठीक है, तो इसके यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर कैपिटल डालते हैं ऐसे करके। रीड एज ए हैट, इट इज़ डिफाइंड एज ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर यूनिट वेक्टर निकालने का पूछ दे तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है, ए वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी की मैग्नीट्यूड से। नीचे एग्जांपल है, कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो ये वेक्टर ए दिया गया है, गिवन डैट ये वेक्टर ए है। अच्छा अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल दें। माइनस क्या फॉर्मूला होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक्स यहाँ पे -5 है, वाई यहाँ पे 2 है, तो -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 29 आ गया स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। तो ए वेक्टर बेटा हमारे पास ये गिवन है, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया 29, तो अलग अलग कर लो, -5 ओवर स्क्वायर रूट 29 और साथ में ये आई आ जाएगा, प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 29 और साथ में ये जे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए वेक्टर की यूनिट मैग्नीट वो निकल आया है, यूनिट वेक्टर निकल आया, ठीक है। ये इसका आंसर है बेटा। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइन। हम लोगों ने क्वाड्रेंट बताना है कि किसके अंदर ये पॉइंट लाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ पीछे बेटा, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, मतलब 4 बन जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सेंटर में ओरिजिन होता है। ओरिजिन के इस तरफ लेफ्ट राइट साइड पे बेटा एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपवर्ड वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं।
इस तरफ बेटा राइट लेफ़्ट साइड पे जाओ तो x की नेगेटिव वैल्यू है, और डाउनवर्ड जाओ तो x की पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, और y भी पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है आपने। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड के अंदर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव, y नेगेटिव, ठीक है। और आपको पता है इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं हम लोग x, y की फॉर्म में, ठीक है। इतनी सी चीज़ याद रखें। अब बताएं क्वाड्रेंट में कहाँ लाइज कर रहा है। पहला है 4 और 3, मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक है। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला 5 और -4, पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कहाँ जाएगा? x पॉजिटिव और y नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे लिख दो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सिर्फ इतना ही बताना है, ऊपर ही हल कर लो। थर्ड वाला देखो -6 और 2, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पे इसका सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ये थर्ड में जाता है। थर्ड में बेटा x भी नेगेटिव होते हैं, y भी नेगेटिव होता है, तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन बना के हम लोगों ने ये पॉइंट को ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा ये हमारे पास वर्टिकल लाइन लगाएं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाएगी। आपको पता है ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस है, इस तरफ x डैश बोलते हैं इसको, और इसको y डैश बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने लाइन्स लगा दी है, मैंने आपको उसको दफ़ा बताया होगा, स्केल से लगा लेनी है आपने, ठीक है। सेंटर में 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा गैप जितना मर्जी रख लो, पास रखना है पास रख लो, दूर रखना है दूर रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। नीचे को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट हमारे पास है A, जो कि 3 और -3 है, मतलब x एक्सिस का 3 है और y एक्सिस का -3 है। तो बेटा 3 x एक्सिस का हमारे पास ये है और -3 नीचे आएगा, तो पॉइंट्स लगाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। स्केल से लगाओगे तो ज़रा प्यारे लग जाएंगे, तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारे पास, ये वाला। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है? A पॉइंट है, जो कि हमारे पास 3 एंड -3 है, ठीक है। सेकंड वाला देखो बेटा B हमारे पास है -3 एंड 3, मतलब x एक्सिस के नेगेटिव है, y एक्सिस का पॉजिटिव है, तो हमारे पास -3 ये है और 3 हमारे पास पॉजिटिव ऊपर को चला जाएगा y का, तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट बन जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास B पॉइंट है, जो कि हमारे पास है -3 एंड 3, ठीक है। 4 वाला देखो C वाला देखो, थर्ड वाला 5 एंड 7, तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो 5 ये है, 7 इधर से जाएगा, तो हमारे पास ही बन जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास है C 5 एंड 7। लास्ट है बेटा D वाला है हमारे पास, फोर्थ वाला -2 -4, तो बेटा -2 -4 दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड में जाएंगे। -2 ये है और ये -4 इधर से आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास ये D पॉइंट है -2 -4, तो ये चारों पॉइंट रिप्रेजेंट हो गए हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। हम लोग बतानी है इसमें से टेल कौन है या टिप कौन सा है, ठीक है। मैंने आपको पीछे पढ़ा के आई हूँ, अगर ऐसे वेक्टर लगा हो बेटा ये चीज़ इसकी टेल होती है और ये टिप होती है। तो यहाँ पे देखो ये टेल है, जिस तरफ एरो लगा होगा वो टिप होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही तरफ एरो लगा हुआ है, तो ये टिप हमारे पास ये आ गई, ये हमारे पास टेल हो गया। इधर ये टेल है और ये टिप है, ये एरो लगा हुआ है तो ये हमारे पास टिप है, तो ये टेल है, ठीक है। ये हमारे पास बेटा टेल है और एरो लगा हुआ है तो टिप है, एरो वाली साइड हमारे पास टिप है, ये टेल है, ये टेल है, ठीक है, और ये टिप है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो राइट द वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ दिस xi + yj
की फॉर्म में हम लोगों ने इन दोनों को लिखना है, ए बी वेक्टर को। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में, ठीक है। तो बेटा ये ए बी है, ए बी हमारे पास इक्वल चला जाएगा इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। मैंने आपको बताया, पीछे एग्जांपल भी करवाई थी कि नेक्स्ट वाली में से प्रीवियस वाली माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 -1 और साथ में आई कंपोनेंट लिख देंगे, ठीक है। सेंटर में प्लस आएगा, 4 -7 आ जाएगा, 4 एक माइनस फॉर्मूले वाला और दरमियान में ये भी -7, तो ये -7 और साथ में जे आ जाएगा। तो ये -2 -1 -3 आई प्लस 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 7 और साथ में जे आ जाएगा। तो -3 आई प्लस 7 और 4 11 जे आ जाएगा। तो ये देखो ये कन्वर्ट हो गया एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में। तो सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर इक्वल चला जाएगा हमारे पास ओ बी वेक्टर के माइनस ओ ए वेक्टर। तो हमारे पास 12 - 8 आएगा, 12 - 8 साथ में आई कंपोनेंट आ जाएगा। तो मैं हमें प्लस आता है, 3 - 9 माइनस फॉर्मूले वाला और ये 9 के साथ तो नहीं है, ठीक है, जे आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस करो, 4 आई आ जाएगा प्लस 3 - 9 करोगे -6 जे आएगा। तो बेटा 4 आई -6 जे इसका आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, फॉर्मूला मेरे को बता दिया है x² + y² स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बेटा हमारे पास गिवन है a इज़ इक्वल टू -3i प्लस 2j। बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड लो इसकी, हमारे पास x यहाँ पे -3 है तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट, माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 3 3s आर 9, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, 9 और 4 हमारे पास 11 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 11 हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई। बेटा 9 को 4 में ऐड करो तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 13 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, ए वेक्टर है 4i - 3j। हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, बल्कि पहले गिवन लिख लो, 4i - 3j। तो यहाँ पे x हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आएगा y यहाँ पे -3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, साथ में स्क्वायर रूट आएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, प्लस आएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 3 3s आर 9, 16 को 9 में ऐड करो तो हमारे पास 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास बेटा 5 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास, गिवन है हमारे पास दिया ए वेक्टर 1/2i प्लस 3/2j। यहाँ पे x 1/2 है, b हमारे y हमारे पास 3/2 है। फॉर्मूला लगाओ, हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर स्क्वायर रूट। अंदर से सोल्व करो, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 9 स्क्वायर रूट, बट हमारे पास 9 और 1 हमारे पास 10 स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, हम लोगों ने इन वेक्टर्स का। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और इसका फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, इसको एक ऊपर हैट लगा के शो करवाते हैं, इक्वल जाता है हमारे पास ए यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर के डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। बेटा पार्ट नंबर 1 है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो बेटा 25 में 16 ऐड करो तो 41 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है ए हैट इज़ इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, ए वेक्टर हमारे पास गिवन है -4i प्लस 5j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 41। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -4/41 स्क्वायर रूट आई वेक्टर प्लस 5/स्क्वायर रूट 41 और साथ में j आ जाएगा, ठीक है, और यही इसका आंसर है।
बेटा सेकंड पार्ट है, गिवन हमें दिया है ए वेक्टर 6i प्लस 8j। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास बेटा आ जाएगी 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 8 जार 64 होता है। बेटा मैं हमारे पास ऐड करो तो हमारे पास 6 और 4 0 1 कैरी चला जाएगा, 6 7 8 9 100 आ जाएगा। 100 का हमारे पास होता है बेटा 10, स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाओ। यूनिट वेक्टर हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर, नीचे निशान जरूर लगाना है। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा वैल्यूज़ लगाओ, 6 आयोटा मतलब 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। बेटा सेपरेट करो, 6/10i प्लस 8/10j, कटिंग हो जाएगा, 2 3 जार 2 5 जार 2 4 जार 2 5 जार, तो आंसर आ गया 3/5i प्लस 4/5j। ठीक है, ये इसका आंसर। बेटा पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, जो वेक्टर हमें गिवन दिया है वो हमारे पास है 1/√6i प्लस 1/√6j। ठीक है, इसका आप लोग पहले मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो 6 आएगा, सेम एज ये भी 1/6 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैसे ही ऐड हो जाएगी वरना 1 + 1 लिख लो। तो हमारे पास आ जाएगा 2/6 स्क्वायर रूट, 2 1 जार 2 2 3 जार 6। तो ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया, 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 आएगा, नीचे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाओ। हमारे पास ए का यूनिट वेक्टर आता है एक वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करो, तो ए वेक्टर हमारे पास है 1/√6i प्लस 1/√6j, और ये डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको ज़रा अलग अलग करो, तो हमारे पास 1/√6i प्लस 1/√6j। ठीक है, जैसे ही बेटा ये ऊपर जाएगा ना तो ये बन जाएगा √3/1। अब इसको मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये 1 ये √6 है, तो √6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 स्क्वायर रूट, तो मतलब स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखने लगी हूँ 1/√2 स्क्वायर रूट 3, और साथ में ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया, साथ में i प्लस 1/√2 स्क्वायर रूट 3, साथ में स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया, और ये j। तो देखो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया दोनों केस के अंदर, तो 1/√2 i प्लस 1/√2 j। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है ए का, और यही इसका। बेटा लास्ट पार्ट है, खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमें गिवन दिया है 1/2i प्लस 3/4j। मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, दरमियान प्लस आता है, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जार 16 स्क्वायर रूट। 16 एलसीएम आएगा हमारे पास इसका, 16 एलसीएम 4 4 जार 16, तो 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 16 1 जार तो 9 आ जाएगा। 9 और 4 हमारे पास बेटा 13/16 स्क्वायर रूट। बेटा हमारे पास ए यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट 13, और 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 4 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मेंशन करते हैं, जो कि हमारे पास है ए कैप इज हैट। ठीक है, तो हमारे पास ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर बेटा हमें गिवन है जी 1/2i माइनस 3/4j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13/4। ठीक है, जैसे अब स्क्वायर रूट 13/4 ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा 1/2i माइनस 3/4j। ये नीचे लाइनें ज़रूर लगानी है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। 13/3 है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो 4/√3 आ जाएगा। ठीक है, 13, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4/√13 बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2i के साथ भी। इसी तरह ये 4/√13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4j के साथ भी। कटिंग हो रही हैं चीज़ें, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 2/√13i माइनस ये 4 4 से कटिंग 3/√13j। ठीक है, यही इसका आंसर। नंबर 7 है, इफ़ ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी ये है,
देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, ठीक है, हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल हो इस वेक्टर के, ठीक है। बस क्या करेंगे, हमने इसमें एक वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, बी की रखेंगे, सी की रखेंगे, सोल्व करेंगे तो ये एक वेक्टर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। जो वेक्टर निकलेगा उसका हम लोग यूनिट वेक्टर ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लेट कर लो कि ये हमारे पास ना वी के इक्वल जा रहा है, ए प्लस बी माइनस 3 सी है ना, इसको कोई नाम रख लेते हैं कि ये हमारे पास वी के इक्वल जा रहा है। बेटा इनकी वैल्यूज़ रखो, तो हमारे पास ए वेक्टर हमें गिवन है 5i माइनस 7j, ठीक है, प्लस आएगा। बी वेक्टर हमें गिवन है -i माइनस j, ठीक है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है। माइनस सी वेक्टर हमें गिवन है 2i प्लस 3j। तो इसको हम सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास 5i माइनस 7j प्लस माइनस माइनस i प्लस माइनस माइनस j माइनस 3 2 ज़ार 6i माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9j, ठीक है। आई वाले आई में ऐड कर दो, जे वाले जे में। आई वाले कौन से हैं, 5 -1 -6, ठीक है। तो हम लिख देंगे 5 -1 -6, आंसर इज़ -2। हमारे पास आ गया -2i। इस तरह ये जे वाला है, ये जे वाला है और ये जे वाला है। हमारे पास -7 -1 -9, आंसर आ जाएगा -17 जे। बेटा ये हमारे पास आ गया है वी वेक्टर, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड, नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो हमारे पास वो क्या आएगी, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी आती है -2 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर रूट। बेटा माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 17 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 289। 289 में 4 ऐड करो प्लस 4, हमारे पास 293 आ जाएगा। 293 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं लिया जाता, स्क्वायर रूट 293, ठीक है, नहीं आना हमारे पास, यही आता है हमारे पास, यही हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर फाइंड, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई है, तो हम लोग आगे लिख देंगे दी यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वी इज़, ठीक है। तो हमारे पास बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा, वी हैट इज़ इक्वल टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वी वेक्टर हमें गिवन है, ये वाला वी जो निकाला है हम लोगों ने, ये वाला, ठीक है, -2i माइनस 17j डिवाइडेड बाई, अभी जो मैग्नीट्यूड निकाली है वो 293 स्क्वायर रूट आई है, सेपरेट कर लो, -2/293 स्क्वायर रूट जे आई आएगा, -17 ओवर स्क्वायर रूट 293 जे आ गया। तो बेटा यही इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का, ए वेक्टर दिया है, बी दिया है, सी दिया है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो हम इसमें ए की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे और इसका एंड पे यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये वी के इक्वल है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं, ये लेट कर लो कि ये वी के इक्वल है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा लेट वी इज़ इक्वल टू 3a वेक्टर माइनस 2c वेक्टर प्लस 4b, ठीक है। ये हमें गिवन है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। 3a वेक्टर बेटा हमें गिवन है 3i माइनस j माइनस 2, बेटा c हमें गिवन है i प्लस 2j, इसी तरह हमें b गिवन है 4b आ जाएगा -2i प्लस 4j। इसको सोल्व कर लो, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9i माइनस 3j माइनस 2i प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4j प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8i प्लस 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 4 4 ज़ार 16j, माइनस वाले माइनस में और आई वाले आई में और जे वाले जे में ऐड करो, हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 9 माइनस 2 माइनस 8, तो बेटा ये हमारे पास आ गया -1, तो माइनस आई आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसी तरह जे वाले देखो, -3 -4 और +16, तो बेटा ये हमारे पास 9 आ जाएगा,
प्लस 9j। तो बेटा अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। ठीक है, तो हमारे पास v की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, i के साथ -1 लिखा हुआ है, -1 का स्क्वायर, j के साथ 9 है, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो बेटा ये माइनस खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 9 9 ज़ार 81। हमारे पास ये आ जाएगा 81 में 1 ऐड करो तो बेटा हमारे पास 82 आ जाएगा। ठीक है, 82 आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालो। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू v इज़, फॉर्मूला लगाओ, v कैप इज़ इक्वल टू v का v वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमने निकाला है ये वाला, तो बेटा आ जाएगा -i प्लस 9j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हमारे पास 82 आई है, स्क्वायर रूट 82 आई है। ठीक है, सेपरेट करो, -1 ओवर स्क्वायर रूट 82 आई प्लस 9 ओवर स्क्वायर रूट 82 जे। यही इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आर पैरेलल। बताओ इनमें से कौन से वेक्टर पैरेलल हैं। तो बेटा हमारे पास पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ाई है मैंने आपको पीछे ये वाली नोट में। 2 वेक्टर आर सेट टू बी पैरेलल। 2 वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल बोलते हैं इफ़ दे आर नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे के नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल हो। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है, अगर कोई ए वेक्टर है ना, ठीक है, कोई वेक्टर दूसरा है, उसमें से कुछ भी कॉमन लो, जैसे उसमें से 2 कॉमन लिया तो वापस ए वेक्टर बन गया, तो बेटा ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीपल हैं तो एक दूसरे के पैरेलल भी वेक्टर हैं। इसके रेलिवेंट एग्जांपल नंबर 4 की थी। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें से अगर कुछ कॉमन आएगा और वो दूसरा वेक्टर बन जाए तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बेटा पार्ट नंबर 1 है, ये ए वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर दिया है। ठीक है, गिवन लिख लो। ए वेक्टर हमें दिया है 6i प्लस जे, बी वेक्टर हमें दिया है 12i प्लस 2j। ठीक है, ये i है। तो बेटा इनमें से देखो बी वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लो, अंदर 2 6 आर 12 प्लस 2 1 आर 2, तो j रह जाएगा प्लस का j। अब गौर करो तो ये हमारे पास a वेक्टर नहीं है, तो b इक्वल आ गया 2a वेक्टर के। तो ये देखो ये स्केलर मल्टीपल में लिखा गया है हमारे पास। तो आप लिखो a इम्प्लाइज a इज़ पैरेलल टू b के पैरेलल है विद लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बेटा 2 है। ठीक है, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी यहाँ पे ये देखें ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे लिखे जाते हैं, ये हमारे पास लैम्डा ए की फॉर्म में। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो आपको स्केलर मल्टीपल नज़र आता है ना, वो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा कहलाता है। इस वजह से आपने साथ लिख दो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के साथ एक दूसरे के साथ पैरेलल। बेटा सेकंड पार्ट है, ये ए वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है। तो ए हमारे पास है बेटा -2i प्लस 3j, बी गिवन है 6i माइनस 9j। अब बेटा बी में से कॉमन आ रहा है, अच्छा आई के साथ यहाँ माइनस है, इसलिए इसके साइन चेंज करने के लिए आप माइनस भी कॉमन लोगे, -3 कॉमन आएगा। 3 2 आर 6, यहाँ प्लस है तो हमने माइनस कॉमन लिया है तो -2i आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 3 आर 9 और j। अब देखो अब ये वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल आ गया, तो बी वेक्टर इक्वल आ जाएगा -3, इसकी जगह ए वेक्टर। तो स्केलर मल्टीपल आ गया तो ये पैरेलल हैं। तो आप लिखो इम्प्लाइज ए इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी विद, अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा -3 है। ठीक है, बस ज़रूरी नहीं है अब लैम्डा की वैल्यू लिखो, सिंपली भी लिख सकते हो ए इज़ द पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है नेगेटिव आ रहा है तो हमारे पास अगर एक वेक्टर ये था तो दूसरे की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आया है लैम्डा। पार्ट नंबर 3 करते हैं। बेटा थर्ड पार्ट है, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है। तो बेटा इन दोनों पे गौर करो तो ये हमारे पास एक दूसरे के मल्टीपल नहीं बन रहे हैं, दोनों में से कुछ भी कॉमन आके दूसरा वेक्टर नहीं बन रहा। इसे 1 का नाम दो, इसे 2 का नाम दो, लिख दो फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट ए डज नॉट इक्वल टू लैम्डा बी। लैम्डा से मतलब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा दोनों में से भी, तो हैंस ए एंड बी आर नॉट पैरेलल। तो ए और बी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, और पार्ट नंबर 4 देखो, ए हमें गिवन दिया है 3i माइनस 7j, बेटा बी हमें दिया है 6i माइनस 14j। इसमें से कॉमन आ रहा है तो हमारे पास इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, 2 3 आर 6, 2 7 आर 14j आ जाएगा। अब ये हमारे पास ए वेक्टर के इक्वल है
तो b इज़ इक्वल टू 2a आ जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइज a इज़ पैरेलल टू b विद लैम्डा की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास 2 है। एन है, कह रहे हैं फाइंड अ वेक्टर ट्राइस इन लेंथ, कह रहे हैं वेक्टर फाइंड करो, ये जो गिवन वेक्टर है उसके 3 गुना लेंथ में है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। बेटा सिंपल सा सवाल है, ये देखो ये वेक्टर हमें गिवन है, वो कह रहे हैं नया जो वेक्टर फाइंड करना है ना वो इसके 3 गुना है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट का मतलब है उसके साथ नेगेटिव लगा होगा, तो -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास नया वेक्टर निकल आएगा जो वो पूछ रहे हैं। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले लेट कर लो, जो हमें गिवन वेक्टर दिया गया है वो v के इक्वल है, ठीक है। v के इक्वल लेट कर लिया, गिवन वेक्टर हमें दिया है 3i - 2j, ठीक है। अब जो गिवन कंडीशन है वो यू दी वेक्टर ट्राइस इन लेंथ ऑफ v, ये जो v वेक्टर है इसकी हमारे पास क्या है, ये 3 गुना होगा बट ओपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन ओपोजिट है मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास नया वेक्टर आएगा -3v आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नया वेक्टर निकाल लो, -3v वेक्टर हमारे पास है 3i - 2j, तो -3 को मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9i माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6j, ठीक है। ये हमारे पास नया वेक्टर है जो कि हमारे पास इस वेक्टर के 3 गुना है और डायरेक्शन में भी ऑपोजिट है। क्वेश्चन 11 है, फाइंड 2 वेक्टर दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड में क्या हो, डबल हो इस वेक्टर के। 1 वेक्टर इज सेम डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन भी सेम होगी, एंड अदर इज अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है। डबल करने हैं मतलब अगर इसको आप वी लेट कर लोगे, ठीक है, ये हमारे पास वी आ गया। 2 वेक्टर फाइंड करने हैं तो पहला वेक्टर क्या होगा, इसको डबल कर लो, सिर्फ 2v आ जाएगा, ठीक है, v की वैल्यू रख के हम सोल्व कर देंगे। दूसरा हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट करनी है, बेटा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, -2v आ जाएगा, ठीक है। इसका तो बेटा लेट कर लो, गिवन वेक्टर हमारे पास है v इज़ इक्वल टू 3i - 5j, हमने इस वेक्टर को v के इक्वल लेट कर लिया है। तो बेटा नेक्स्ट वेक्टर निकाल लो, 2 निकालने हैं, अभी पहला निकालने लगे हैं। दी वेक्टर डबल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, इसके मैग्नीट्यूड के डबल है, एंड सेम इन डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है तो मतलब नेगेटिव नहीं लगाएंगे, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो 2v बन जाएगा। बेटा 2 लगाओ v की वैल्यू लगा दो, 3i - 5j, 2 3 ज़ार 6i -5 2 ज़ार 10j, ठीक है। ये नया वेक्टर है जो कि इसके हमारे पास डबल है और मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा वेक्टर निकलेगा, दी वेक्टर डबल इन मैग्नीट्यूड, डबल इन मैग्नीट्यूड स्पेलिंग लिख देना, एंड ओपोजिट इन डायरेक्शन, ओपोजिट इन डायरेक्शन विद v इज़, वो क्या आ जाएगा बेटा, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा, माइनस आ जाएगा साथ और v आ जाएगा, -2v। तो बेटा भी हमारे पास -2v इक्वल आ जाएगा, -2v हमारे पास है 3i - 5j, मल्टीप्लाई करवाओ, -3 2 ज़ार 6i माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10j, ठीक है। अब दोनों वेक्टर निकल आए हैं, ये हमारे पास सेम डायरेक्शन में है और डबल है, ठीक है। ये हमारे पास सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है और हमारे पास गिवन वेक्टर के डबल है, तो ये हमारे पास दोनों आंसर निकल आए हैं, यही आंसर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।